Welcome friends in my YouTube channel. Now today we are doing the exercise 1.3. Last time we have done the exercise 1.2 completely, class 7 maths. So now 1.3 exercise is on the division method. So here we need to divide the integer and we are going to start 1.3. Exercise 1.3, chapter 1, class 7th, maths. Question number first, what is this one? A, evaluate the following. That means minus 30 divided by 10. सो माइनस 30 इज डिवाइड बाई 10. दैट मीन्स आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, वैसे इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो. तो हमने इसको 100 के क्लियर कट किया, 1 से 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -3 आंसर होगा. ठीक है. बी पार्ट इज 50 डिवाइड बाई -1. सबसे पहले मैं रूल भी एक बार लिख देता हूँ. अगर फर्स्ट वैल्यू हमारी नेगेटिव है, उसका डिवाइड कर रहे हैं सेकंड पॉजिटिव वैल्यू से, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा? रिजल्ट आएगा हमारे पास नेगेटिव आंसर. अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है और डिवाइड कर रहे हैं हम सेकंड नेगेटिव वैल्यू से, तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. लेकिन जब हम नेगेटिव वैल्यू का डिवाइड नेगेटिव वैल्यू से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. क्लियर? तो बस इसी रूल के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर देते हैं. 50 डिवाइड बाई -5 डिवाइड किया, 10 आया. देखो एक वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा आंसर भी नेगेटिव आने वाला है. सी पार्ट -36 डिवाइड बाई -9. यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ -36 है और अपॉन में -9. दैट मीन्स दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो ये कट जाएंगी. नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल और 9 का 4 डिवाइड किया, 4 आया. तो हमारे पास आंसर आ गया 4. इसके बाद आते हैं डी नंबर. -49 डिवाइड बाई 49. दैट मीन्स -49 अपॉन 49 डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया -1. ई में क्या है? 13 डिवाइड बाई. अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है. सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है? डिवाइड करने के लिए वैल्यू दी है, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में भी एक वैल्यू दी हुई है. तो इसका मतलब यहाँ हम क्या यूज़ करने वाले हैं? यहाँ हम बोर्ड मास भी यूज़ करेंगे. दैट मीन्स हमें सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना होगा. तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू में से पॉजिटिव वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1 आएगा. इसके बाद डिवीज़न करेंगे तो 13 अपॉन -1. आप जानते हैं कि हम वही वाला रूल यूज़ कर रहे हैं. कौन सा? फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव and second value negative, the result is also negative. So now -13 is our answer. Clear है boys? Guys, that means next we are doing the F point. F point is 0 divided by -12. That means 0 का किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, मैंने पहले ही बताया था. तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 0 आएगा. हमारे किसी वैल्यू का 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी भी वैल्यू का 0 से करोगे विथ 0, रिजल्ट इज ऑलवेज 0. लेकिन याद रहे 0 में किसी वैल्यू का डिवाइड होगा. दैट मीन्स कि ऐसे 0 ऊपर है, नीचे कोई वैल्यू उसको डिवाइड कर रही है कभी भी, तो इसमें रिजल्ट आएगा 0. बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर मतलब डिवाइडेंट में 12 है और डिवाइजर उसका 0 है, ऐसा नहीं हो सकता. तो इसका होगा नॉट डिफाइन. ये पॉसिबल नहीं होगा. समझ रहे हैं ना? यस. तो इसको अच्छे समझना है. नाउ वी आर डूइंग द जी पार्ट. हमारे पास है -31 डिवाइड बाई -30 प्लस -1. अब देखो -31 है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यहाँ हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा. तो हमारे पास क्या आया? -31 डिवाइड -31. दैट मीन्स अब हम इसका डिवाइड कर देंगे.
31/31 ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 31 कैंसिल किया, आंसर आया हमारे पास 1। जी के बाद हमारे पास आता है एच पॉइंट। एच में क्या है, -36 ब्रैकेट में डिवाइड बाई 12 डिवाइड 3। अब इसको सॉल्व करना, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा ब्रैकेट को, तो यहाँ पर डिवीज़न का साइन है तो हम डिवाइड कर लेंगे। आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, जैसा कि मैंने भी बताया था, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड का साइन था तो हमने अपॉन में 12 ले लिया, डिवाइड 3, इसको कट किया, आंसर आया 3, काय का नेगेटिव और 3। अब 3/3 कट किया, आंसर आ गया नेगेटिव 1। यस, नेक्स्ट है हमारा आई पार्ट। आई के लिए -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1। इसका मतलब -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1। दैट मीन्स 6 में से 5 गया, -1 बचेगा। यहाँ पर भी -1 बचेगा क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, तो -1/-1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 1। यस गाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।